हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देथन आज सुबह के समय पर तय पिछले हफ्ता में हम जमो झंडा संभाल के रखे प्रभु। हर खतरा मुसीबत में हमला हो गए जाने दे हस, फिर भी हमला हताश और निराश हो के मौका नहीं देस प्रभु जी। पिता वो हमारे जीवन के वो भाग्य हमला मालूम है पिता। हमारे जीवन में कष्ट समस्या तो आ ही, ये हमारे जीवन के तैयारी के लिए की प्रभु। मैं तोर पर कतना भरोसा करता, मोर आसरा तोर पर कतना है बात ल जांचे के लिए ऐसे समस्या में से होके जाए बार हमन के सहायता और मदद करता से कर बार धन्यवाद था पिताजी। आज हमल जिंदों की ज़मीन में एक बार फिर से जिंदा रख के आज तो चरण में बैठे के मौका दे से कर बार धन्यवाद हो। कतना भाई बहन ने मल आज ये मौका नहीं मिले इस प्रभु जी। कतना ये धरती ले छोड़ के चलेगी इस, तो कतना आज अस्पताल में भर्ती हुई, कतना अलग अलग परिस्थिति में हुई प्रभु तो हमला नहीं मालूम। लेकिन आज तो चरणों में हमला ये मौका दे से कर बार तोला धन्यवाद हो। आज जब बैठ के जब तोर आराधना करथन, गीत के द्वारा जब तोर महिमा करथन पिता, तोर वचन ला जब सुनथन प्रभु, हमार आत्मिक उन्नति के कारण हो जाए प्रभुता। हम कभी भी आत्मा में ठंडा ना पड़ सकी प्रभु, परंतु आत्मा में ताजगी पाने के लिए हम उनकी सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं, सब बात ला तोर हाथ में सौंपल पिता। आदर और महिमा इज्जत तोर नाम ला देते हैं। प्रार्थना सुने कर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते आमीन। को मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। सच्चा चरवाहा मेरा राजा, तेरे पीछे हो लूंगा मैं। सच्चा चरवाहा मेरा राजा तू, तेरे पीछे हो लूंगा मैं। हरी चारायों में मुझे दिखाता, जल के पास ले चलता है। हरी चारायों में मुझे दिखाता, जल के पास ले चलता है। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन जाने को। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्ग सियोन
सियोन जाने को, स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्गीय सियोन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, ईमान की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे ईमान की आशा है। तेरे बोलने का दिल नाज़ुक है, हो तैयार उसे मिलने को, तेरे बोलने का दिल नाज़ुक है, हो तैयार उसे मिलने को, मेरी आशा तो बढ़ती रोज़ रोज़, तू जल्दी आना मुझे, मेरी आशा तो बढ़ती रोज़ रोज़, तू जल्दी आना मुझे, स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्गीय सियोन जाने को, स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्गीय सियोन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे ईमान की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे ईमान की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे ईमान की आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। का सचमुच आप मन की आशा है प्रभु, मैं जहाँ भी रहा तय मोर साथ रह। हालेलुया, मैं तोर से कभी भी अलग मत हुआ प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तोर से कोई अलग होके कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया, अगर एक पेड़ अगर पानी से अगर दूर हो गए तो वो पेड़ कुछ नहीं हो सके, सूखे और मरे के सिवाय कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रभु जल के स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी जय हो, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, जल के सोतल कौन भूल जाई। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, मरुभूमि के अंधकार से प्रभु हम कभी ना डरने वाले, क्योंकि तू हमारे साथ सदैव रहता है प्रभु। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति हो। तू हमारा सच्चा चरवाहा है मेरे परमेश्वर। तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, 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 प्रभु तेरी जय, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, रे बदल बल बशंदन बल। तुर ही फूकने का दिन नजदीक आ गया है। हम अपने आप को तैयार करके प्रभु में लेने के लिए आ रहे हैं। का सचमुच हम उनका संग जाए के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया, बादलों पे सवार होके हमारे प्रभु हम ले के याद है। हालेलुया, हालेलुया, सबदनाथ, स्तुति के योग्य प्रभु तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया,
परम प्रधान ईश्वर, धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, आगे परमेश्वर के वचन सुने बार जाता प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते तो चरणों में बैठ के गीत के द्वारा तो महिमा करे बार, आराधना करे बार, हम जमो झन के सहायता मदद करें पिता। आगे जब तो पवित्र वचन सुने बार जाता प्रभु, आज हम जमोजन से तय अपन वचन के द्वारा बात कर, तो वचन समझने में पवित्र आत्मा हम उनके सहायता मदद कर, तो हाथ में सौंपत हम धन्यवाद देते, सब महिमा तो नाम में देते पिता। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने जाने से पहले आप मतलब कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर हम मनुष्य मला अलग अलग परिस्थिति में और अलग अलग कैटेगरी में रखे है ना, रखे कि नहीं रखे। दुनिया में जितना हम मनुष्य मला देखथन, मनुष्य जाति मला देखथन, तो अलग अलग प्रकार के मनुष्य है कि नहीं। कैसे अलग अलग प्रकार के, कतनो मन बहुत धनवान है, तो कतनो झकमन मीडियम है, और कतना झकमन और गरीब है, और कतना झकमन ऐसे है कि फुटपाथ में अपन जीवन बितात है कि नहीं बितात। देखिए इसी से मनुष्य है जी, देखिए जे मन कर रहे वह घर तक भी नहीं रहे, खाए के लिए खाना तक भी नहीं। देखिए इसी से मनुष्य कतना झकमन के हाथ पांव भी कहानी सलामत नहीं। ऐसे ऐसे मनुष्य देखते समय हमन कुछ बात लग गौर करथन, का परमेश्वर ऐसे रखे, और ओकर तुलना में हमन अगर करे जाए तो हमू ला भी ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का कर सकत रहिस, रख सकत रहिस है ना। लेकिन प्रभु ला धन्यवाद दे कि ओला अच्छा लगिस कि हम असने घर में, असने परिवार में और असने समाज में काय करी समझ ला परमेश्वर रखिस। चुने मैं नहीं है, चुने अगर मोला बोलतीस अगर कि वो ये धरती में भेजे से पहली तय काकर घर में जन्म लेवे बता कतिस, तो हमन का करते हैं, हम के चुनाव कैसे रहतीस, हम के चुनाव कैसे रहतीस, का कहते हैं अच्छा से घर रहना चाहिए से, गाड़ी बंगला रहना चाहिए से, ये सब चीज़ ताकि पृथ्वी में जाते सब रहते समय मैं कछु प्रकार के काम सह दुख मुसीबत के सामना मोला करे बझन लगे का है ना। जबकि दुख मुसीबत समस्या तो सब झकलाते, चाहे कितनो बड़े अमीर हो चाहे गरीब हो, है कि नहीं। लेकिन गरीब के ज़्यादा दुख दिखते हैं, अमीर के ज़्यादा दुख कहानी करे दिखे नहीं। दुखी है वो दुखी है, दुखी रहते क्या रहते। गरीब व्यक्ति मन तो चैन की नींद सूझ जाते मालूम है, लेकिन धनवान व्यक्ति चैन से कहानी करे सुता नहीं, मतलब नींद नहीं आ जाता, ज़्यादा नींद नहीं आया। तो सोच के देखा गरीब व्यक्ति है धन भाग्यशाली की धनवान व्यक्ति है, वो मतलब तो नींद के गोली खाए लगते, लेकिन एक गरीब व्यक्ति ने काय नहीं करे लगे नींद की गोली खावा नहीं लगे। तो मोर प्रिय मैं आप मतलब एक बात क्यों बोलना चाहता हूँ, हमन कितना बार हमन के परिस्थिति ला देख के हमन क्या करथन अपने आप ला कोसथन, हमन अपने आप ला क्या करथन कोसथन। मैं अतने गरीब नहीं रहते तो मोर अच्छा रहतीस, हाँ अपने आप ला क्या करथन हमन कोसथन कि नहीं कोसन दीदी है। तो आप मन चुने हैं कि परमेश्वर ला अच्छा लगी तो आप ला ऐसे समाज में ऐसे घर में क्या करे भेजे। आप मतलब मैं पूछना चाहता या जाना था यह कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के परमेश्वर हो के बावजूद ये धरती में कैसे घर में जन्म लीस और जीवन की घटना कैसे कैसे घटिस अपन मालूम है। यीशु मसीह के परिवार के स्थिति कैसे रही से आप मन मोर साथ पढ़ेगा। यीशु मसीह के परिवार कैसे रही से, मत्ती 2:23 पढ़ेगा, मत्ती 2:23, मत्ती 2:23। ओकर गांव के नाम का रही जी हाँ पलिस बढ़िस,
जन्म अंते होइस, तो जन्म के स्थान में बाद में बताऊँ कहाँ पलिस बढ़िस बोला पढ़ेगा। मती 2:23 पढ़े। और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2:23 ना। नासरत नगर में जा बसा। नासरत नगर में क्या हुआ? जा बसा। देखिए जन्म कहाँ हो इसे अलग, लेकिन उनको परिवार के मन के हालत देखिएगा। अपन जन्म भूमि ला छोड़ के, अपन जन्म भूमि ला छोड़ के यीशु अब जो बालक है ओकर माँ बाप कहाँ लेके चले गए बोला? नासरत में। और नासरत में जाके क्या करने लगिस? और नासरत ऐसे गांव है कि कोई भी वहाँ व्यक्ति मान सीधा साधा नहीं रहे। नासरत ऐसे गांव है जे गांव में कोई भी सीधा साधा नहीं, एकदम दुष्ट और पापी ही पापी है। काकरो भलाई नहीं करे, सब अपन अपन फायदा के लिए और अपन फायदा के लिए। अगर काकरो कोई जान से मारे तो मार सकता है, काकरो संग कुछ भी व्यवहार कर सकता है। ऐसे जगह में जाके कौन है? यूसुफ के परिवार। लूका 2:39 वचन का बोलते? नासरत के 49 बोले, माफ करे 39। लूका 2:39। लूका 2:39। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। अब देखिए 39 बोले ना, 39। यीशु मसीह नासरत में है, लेकिन ओकर शुद्धिकरण के लिए कहाँ गरी से? यरूशलेम। कहाँ गरी से? यरूशलेम गरी से। और यरूशलेम में भी नहीं रही, कहाँ फिर वापस आ गए? नासरत में ही आ गए। देखिए ओकर एक बात ला परमेश्वर के आत्मा कैसे लिखे है। 39 एक बार और पढ़े बहन। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। देखिए जो भी मंदिर में जो भी हो मन के शुद्धिकरण के जो प्रक्रिया रही से, व्यवस्था रही से, वो सब पालन करे के बाद फिर कहाँ चले गए? अपन नासरत में आ गए। अब पढ़ेगा नासरत के विषय में का कथे? यूहन्ना रचित सुसमाचार नासरत नगर के विषय में लोग मन का विचार करें, का सोचते हैं। हाँ, 1 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय अब ओकर 46 वचन पढ़ेगा। नतनएल ने उससे कहा, नतनएल ने फिलिप्पुस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। हाँ, देखिए नासरत के विषय में कहते कोई वहाँ का अच्छा व्यक्ति नहीं है, सब के सब मन दुष्ट और पापी का पाके। जब यीशु मसीह के विषय में जब बताते थे फिलिप्पुस कौन ला बताते? नतनएल ला बताते, तब बोलते का अच्छा वस्तु नासरत से निकल सकत है। एक से मालूम चलते नासरत है कैसे एकदम दुष्ट और पापी के नगर है, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति वहाँ से क्या करे, जन्म लेके निकले। तो ये रही से यीशु मसीह की का है अगर जन्म पले बड़े रही से, जी हाँ, कहाँ पर रही से? पास पोल के बड़े के रही से। जन्म कहाँ हुई से? जन्म कहाँ हुए?
अलग जगह में, पहले बढ़े कहाँ? नासरत में। तो जन्म कहाँ ले है? लूका 1:31 पड़ेगा। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। काकर वैसे यीशु मसीह के जन्म काकर द्वारा? एक मरियम जो कुंवारी रही ओला बोलते, तो जन्म कहाँ हुई? बैतलहम में। कहाँ हुई भाई? यीशु मसीह के जन्म की स्थान कहाँ है? बैतलहम में। ओकर पूर्वज के गांव कौन है? बैतलहम। और लेकिन ईमान राहत कहाँ है? नासरत में। आमतौर पे कौन मन अपन गांव ला छोड़ के बाहर जाके रहे? कौन मन रहे? जे मन की परिस्थिति बहुत का है, विपरीत है ना? तो कतना झक मन भी आप मन देखे हुए है कमा खा जाते कि नहीं जावे। तो उसने ये मन की परिस्थिति, उसने मन की का है परिस्थिति, अपन गांव में खुद नहीं, कहाँ है? नासरत में है। तो जन्म कहाँ हो इसे यीशु मसीह के? बैतलहम में। पलिस बढ़िस कहाँ? नासरत में। हमन कतना झक मन के भी लोग लेके मन के जन्म भी उसने थे कि नहीं रहे है? जन्म कहाँ औ हो से, और पलिस बढ़िस कहीं और, है कि नहीं? तो ऐसे यीशु मसीह के विषय में भी हम देखा था, जन्म कहाँ है? बैतलहम में, पलिस बढ़िस नासरत में। और यीशु मसीह के जन्म में सोच के देखिए, एक कुंवारी से का होते जन्म लेते, कहाँ से? सोच के देखा, कुंवारी के से अगर कोई अगर जन्म लेगी तो लोग मन काश ठहरे वो लिखल का ठहरे लिखल अच्छा है कहीं? कुंवारी लड़का से अगर कोई लड़का जन्म के तो का करी? वो तो लोग मन कोसी कि नहीं कोसी वाला, और ओकर माँ ला भी का करी? कितना ताना सुनना पड़ी सोही, है ना? हमन के जन्म में कोई कोसे हमन ला? तो सोच के देखा, एक यीशु मसीह जो जन्म से लोग मन तुच्छ समझे, एक कुंवारी से जन्म। हमन तो माँ बाप के द्वारा जन्मे, वो तो कैसे जन्मे? कुंवारी से। और दूसरा, हमन के जन्म कोई घर में हो सोही, हमन की किसे कोई घर में हो या तो कोई अस्पताल में हो सोही, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह के जन्म कैसे हो? कौन से स्थान में? लूका 2:7 पढ़ेगा मसीह के जन्म के स्थान। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में की जगह न थी। सराय में कहानी रही से आप सोच के देखा कितना परिस्थिति हो कर, वो भी अपन नाहल कोसत हो नहीं कि हे परमेश्वर, हमन तोला जानदारे हन, ता ये नान बुटी लड़का जन्माए के भी कहानी वो अपन किस्मत ला कोसत होही कि असने परिस्थिति में हमारा जान देते सके। कैसे हमन के अपन परिस्थिति आते थे, हमन का करथन अपन आप ला कोस्थन कि कोस्थन, लेकिन वचन स्पष्ट साफ साफ, यीशु मसीह जब इस जन्म लेके जब धरती में आते, कुंवारी से पहले जन्म आते, सब तरफ से बदनाम सुहा थे, सब तरफ से कैसे ओकर दही कितना बदनाम सहत रही सोई। दूसरा बात, जन्मिस तो कर ली कोई कहानी है, कोई जगह नहीं। सौभाग्यशाली हमन ला तो कम से कम अस्पताल और घर मिली, लेकिन यीशु मसीह ला वो भी तो मनुष्य धरती में बन गई ना, लेकिन कहानी मिलिस, जगह नहीं मिलिस। एकदम गरीब घर के में जन्म लिस मोर प्रिय,
गरीब घर में कैसे का गरीब का था। अब यूसुफ का काम करे, ओकर दादा का काम करे पढ़ेगा। मरकुस 6:3 तो यूसुफ का काम करत रही। क्या यह वही पढ़ाई नहीं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं? मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमून का भाई है। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। बस देखिए, लोग मन देखा थे से नासरत में देखा थे एकर दादा का काम करत रही से। तो यूसुफ का काम करे, बढ़ाई के काम करत रही से। का करत रही से? का करत रही दीदी? बढ़ाई देखे ना। और यूसुफ मरे के बाद यीशु मसीह जब जवान हो गए तो यीशु मसीह भी का काम करने लगिस, वो भी का काम करिस। क्योंकि ज़्यादा विवरण हमन यूसुफ के विषय में नहीं पढ़ानो। कुछ साल जिंदा रही ओकर बाद का हो गए, मर गई सोही। तब घर वाला कौन संभालिस? यीशु खुद संभालिस। तो यीशु मसीह खुद का करत रही से? बढ़ाई के काम करत रही से। अब सोच के देखा, खुद के बिजनेस रही सोई का है, खुद के बिजनेस रही सोई, खुद घर में दुकान खोल रही सोई का है, खुद के घर के काम नहीं रही सोई। काकरो जात रही सो दुकान में का करे, काम करे के लिए। क्योंकि परिस्थिति कैसे है, क्योंकि घर रह के भी का नहीं है, जगह नहीं है। मत्ती 8:20 पढ़े, यीशु मसीह का बोलते? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह स्वयं बोला थे ना, लोमड़ी मन के लिए क्या थे, भट और आकाश के पक्षी के लिए कहा थे, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छुपा के भी कहानी है। सोच के देखा एकर परिस्थिति कैसे है। यीशु मसीह भी ये धरती में आके जियन जी से भाई, और आप भी जियो था। आप भी क्या करा था? जिया था। सिर धरे की जगह भी नहीं रही। क्यों? एक जन्म से हर लोग मने मन लगा क्या करा थे, तुच्छ समझा थे मन ला। एकदम श्रापित व्यक्ति के जैसे वो लगा करा थे, व्यवहार कर थे। सोच के जगह जगत के सृजनहार परमेश्वर जब ये मनुष्य धरती जन्म लेके इस, लेकिन कहा ओकर साथ में करा था लोग मन। सोच के देखा, मैं है जे चीज ले बनाए हैं वही व्यक्ति मन मोला क्या करा थे, नकारा थे। और थोड़ा से थोड़ा जगह मांगा थे तो देकर नहीं जगह का कहा थे, तो कैसे लागी, कैसे लागे? कितना क्रोध ल सहत रही सो है नहीं। मोर धरती बनाए और मोरे लिए कहानी है जगह, मोरे लिए कहानी है जगह नहीं है, तो सबके लिए बसेरा है। लेकिन यीशु मसीह के लिए कहानी है सिर धर। तो हमन कितना बड़े सौभाग्यशाली है कि हमन कर का है, एक छत है, रह का है छत है। लेकिन यीशु मसीह की कहानी नहीं, रह के भी जगह नहीं है। अब मालूम है यीशु मसीह का खात रही से, का खात रही से? ओमन करा कतना रही से घर में राशन, कै बोरी चावल रही से, कै बोरी रही से, मालूम है कितना रही से उनके घर में है? मत्ती 12:1 पढ़ी। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बाले तोड़कर खाने लगे। का करत रही से? घर में राशन पानी नहीं रही, जो रास्ता में मिलत रही से वो का कर रहे, उसमें अपन जीवन का करे
का करा थे करा बाल ला तोड़ के का करा थे तोड़ के खा थे। तो मोर प्रिय सोच के देखे हम अब तो इकट्ठा करके रखे, लेकिन यीशु मसीह कहानी करके रख रही जो मिल जाए जहाँ भी मिले और किस प्रकार से, हाँ है ना। अगर भूख लगी तो कहाँ मिलीस, खेत में जाइस तो कहाँ मिला थे, बाल देखिस ना खेतों में कहाँ मिलीस होला, और बाल ला तोड़ के क्या करीस खाने लगिस। एक बार और यीशु मसीह ला भूख लगते तो का करते, इकरेट मती 21 के 18 पढ़े। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हाँ और 19 सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ रही। हाँ उसके पास गया और पत्तों को तोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अब देखिए भूख लगत रही से जात रही से अंजीर के पेड़ देखिस तो अंजीर के पेड़ में कहानी और यीशु मसीह कहा बोलिस आपके बात का फलविच मत करवे बोलिस ना उसने, और कहा कि पेड़ होते जल्दी सूख गए। तो मोर प्रिय यीशु मसीह ला भी भूख लागिस, वो भी क्योंकि हमें उस शिकारी से मनुष्य और भूख लगते तो मालूम है कहा करते। लूका 24 के 42 और 43 पढ़ी 43। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने रखा। उनसे लेकर उनके सामने का खाइस मछली भुनी भूंजे हुए का खाइस मछली। कौन है यीशु मसीह। अब इतना देखें खाना पीना मत देखें, लेकिन मालूम होकर यीशु मसीह का पैसा कौड़ी रही से कुछ। आज बहुत झक मन ये बोलते कि यीशु मसीह के माने ला पैसा मिलते। यीशु मसीह जब खुद धरती में रही ओकर पास कहानी रही से, ओकर पास खुद कैसे नहीं रही से पैसा नहीं रही से। टैक्स चुकाए के लिए भी कहानी रही से, टैक्स चुकाए के लिए पैसा नहीं रही। मालूम है जब टैक्स के लिए जब आईस ना तब यीशु मसीह का करिस मत्ती 17 के 27 पढ़े। तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अब देखिए यीशु मसीह कहा बोले, देखो भाई हमन कर के विषय में हम कुछ नहीं कर सकन, कोई हमन के विषय में ठोकर मत खावे। इसलिए पतरस ला कहा बोलते कि जा झील में का करबे कुंडा डालबे गरी लगाबे तब तो एक मछली मिली और ओकर मुँह ला खोलबे तो का मिली एक सिक्का मिली। और सिक्का की कीमत का मालूम है 4 दिन की मजदूरी के बराबर है। कितना और सिक्का कीमत ना है 4 दिन के। समझाए के लिए दीदी जब मतलब 250 रुपये रोजी कमाते एक दिन के, तो 4 दिन के कितना है 1000 होगा ना। हाँ 4 दिन के रोजी 4 दूने 8, हाँ ठीक 1000 रुपये हुए। तब बोलते कि मोर बदला और तोरो बदला का कर देवे कर चुका देवे। तो समझ में आ गई तुरंत होए पहले से इकट्ठा करके नहीं रख रही से। तो परमेश्वर यीशु मसीह हर बात में कर्जदार नहीं रख रही से, हर चार मकारी से सब चीज़ में निर्दोष रही से। कोई भी नहीं बोल सके कि ये 1 रुपया खाए करके। तो टैक्स अभी क्या करा रही से बराबर पटा दे। हमन के घर के टैक्स आते तो पटाथन कि हम तो आना का नहीं करथन इतने रुपया है टैक्स। लेकिन यीशु मसीह कई बोलते भैया ठोकर मत का, जितना आए उतना क्या कर दे और क्या करिस दिस ना।
अब यहाँ तक तो बात आ गई टेक सके, लेकिन और आगे हम देखता यीशु मसीह आगे चल के जब लोग मन ओकर विषय में गलत गलत व्यवहार करे सब बोलती से लोग मन ला भरमा थे, जो लोग मन का करिस कि लोग मन ला भरमा थे, तब यीशु मसीह ला पकड़ के कहाँ हो गए ले गए। जब ले गई तो बोलते कि तय अपने आप ला राजा का कहा था, ऐसे हम सुने हन, का कहा था बता, तो बोल चुप रहे यीशु मसीह। फिर शपथ धरा के कथे कि सचमुच तय बता कि पता है परमेश्वर के पुत्रस। तब यीशु मसीह क्या बोलते, हाँ मैं कौन हूँ, परमेश्वर के पुत्र हूँ। तब और लोग मन चिल्ला चिल्ला के बोलते कि ये जान से क्या कर दो, यीशु मसीह ने जान से मार दो। तब मालूम है जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जब टांगिस और यीशु मसीह अपन प्राण ला छोड़ दिस, तब मालूम है ये लाश ला एक व्यक्ति हम मांग के लेके जाते, क्या करते, लाश ला क्या करते, मांग के ले जाके। तो सोच के देखा यीशु मसीह मरीस, लेकिन ओकर लाश ला भी को देने वाला नहीं रही से रोमी साम्राज्य में, लाश ला भी कहानी करने वाला रही से देने वाला, बोला भी ऐसने यदि 35-33 का कर सकत रही से फेंक सकत रही से, लेकिन एक व्यक्ति है ओकर लाश ला क्या करिस, मांगिस। और सोच के देखा यीशु मसीह के रा खुद भी कपड़ा नहीं रही से, क्या नहीं रही से, कफन के लिए भी खुद के लिए कोई कपड़ा, कपड़ा को कौन हदी से, कोई और है, कपड़ा कौन दी से, एक और व्यक्ति है क्या करिस। हमन तो कोई भी व्यक्ति में मरते तो हमन अपन घर से खुद कर रहे थे, है ना। लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ से मिल हुआ है, यहीं से सब शुरू है कि कोई व्यक्ति मर गया तो कहाँ लेके जाना है, परंपरा कहाँ से शुरू हुई, यही से शुरू हुआ थे। लेकिन यही परमेश्वर लोग में जानत नहीं, है ना। मोर लिए ना घर नहीं रही से, लेकिन तोर करत घर है, मैं तो भूखा रहे, मैं कुछ खा नहीं पाए, लेकिन तोर करत मस्त राशन भर के रखे हंसते हैं। मोला टैक्स पटाए की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा सृष्टि मोर है, लेकिन फिर मैं क्या करें टैक्स देते हैं, तो तोला टैक्स दे में का परेशानी है। तो यीशु मसीह है सब बात लगा कर इससे सिखाई से, है ना। खुद स्वर्ग के परमेश्वर होकर बढ़ाए के काम करिस, तो हम कुछ काम करे के लिए कावा शर्म लागते। यीशु मसीह भी जन्मिस कोई और पलिस बढ़िस कहीं और, वैसे हम भी मनुष्य मन भी हैं, जन्म के हमन के कहीं और है, लेकिन पले बढ़े हैं कहीं और। तो सब के शुरुआत कहाँ से होते, यीशु मसीह ही सब चीज़ अब सिखाई से। तो दफन के लिए भी उकर कर कहानी रही से, कपड़ा नहीं रही से। मत्ती 27:59 पढ़े साफ लिखे, मत्ती 27 अध्याय ओकर 59 वचन। यूसुफ ने सौ लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा। काय करिस, यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा। आप एक ठक में आप ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति मरे रहते तो एक साफ वचन में लिखे उज्ज्वल कपड़ा लेके लपेटिस, मतलब सादा कपड़ा। लेकिन आज मनुष्य मन के दिमाग कैसे हो गया, आजकल मरे में रंगीन कपड़ा भी क्या करते लेके जाते, जबकि नियम कैसे है ना। बहुत लोग मन के दिमाग कैसे है कि कलर ला भी लेके क्या कर लेते, लेके जाते, जबकि नियम कैसे है, मरे है तो सफेद कपड़ा ही लेके जा। क्योंकि चिन्ह है कि सफेद कपड़ा लेके जा रहे हैं तो कहे कहाँ में जाते, काकर काठे में जाते है ना। तो ये बेचारा है लाश ला तो मांगिस, और लाश ला मांग के बाद कौन सा कपड़ा में लपेटा थे, उज्ज्वल या
सफ़ेद कपड़ा में लपेटिस। अब एक बात हो गई। और दूसरा बात, यीशु मसीह के लिए दफनाए के लिए भी कोई जगह नहीं रही। यीशु मसीह के लाश ला दफनाए के लिए भी कहाँ नहीं रही से, कोई जगह नहीं रही से। यही जो कपड़ा में लपेट रही से, यही इच्छा अपन जगह में जाके क्या करीस, एक लिए कब्र खोदो, 60 वचन पढ़े एकरे छे। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसे चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुकाकर चला गया। बस अब कैसे है, नया कब्र क्या करीस, यीशु मसीह के लिए बनीस। जब कोई कोई मेरे कानी जगह नहीं है, तो व्यक्ति है कितना बड़े सौभाग्य के केवल एक नया कब्र देगी। क्या करेगी, आज तो लोग मन अलग अलग परिस्थिति से को क्लास में जला देते, जबकि नियम कैसे है, दफनाना। मिट्टी से आया, मिट्टी में कहा होना है, मिलना है। नियम ये हमारे प्रभु यीशु की मरीज कहाँ गई, कब्र में दफना दिस, और ऊपर से क्या कर दिस, पत्थर ला ढक दिस। तो इतना बात यीशु मसीह के साथ, हम उनके साथ मस्त में का घटना घटे। हम के तो हमारे रिश्तेदार मन तो मस्त क्या करथन, आदर सम्मान से क्या करथन कि नहीं करन। बहुत गाँव भर के लोग मन भी जाते, यीशु मसीह के पास कोई नहीं जाते, ओकर लाश ला दफनाए के लिए कोई नहीं जाते। ये व्यक्ति अकेला सब कुछ करत है। ये व्यक्ति क्या करत है, अकेला चुपचाप करत है। लेकिन यीशु मसीह जो कभू मरा नहीं, ते हम ही मन के जैसे कायक सहीस, मौत सहीस, क्या सहीस, क्योंकि वो सिखाइस कि हर मनुष्य धरती में जन्म लेके आए हैं मिट्टी से, वो एक दिन क्या होना पड़े, मरना पड़े। क्या करना पड़े, मृत्यु के दुख क्या करे लागी, साहेब लागी। मृत्यु के दुख क्या करे लागी, साहेब लागी। प्रेतो काम 2 के 23 और 24 पढ़िए। प्रेतो काम 2 अध्याय 23 और 24। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। अधर्मियों के हाथ से क्रूस में क्या करते, चढ़ा के क्या करते हैं, मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर दिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। देखे ये अनहोना रही से, यीशु मसीह मरतीस नहीं, यीशु मसीह कहानी करतीस, कब मरतीस नहीं, लेकिन मरीस काबा हर एक मनुष्य सिखाए तोर भी एक मृत्यु के दिन आते। मोर जीवन लेकर जी के दिखाएं, मरे तहु बिल्ला भी क्या करे लगी, एक दिन मरे लगी। लेकिन एक बात और बोलते, वो मर के जी उठीस। यीशु मसीह क्या हुईस, मर के इस जो शरीर ला हम देखे जैसे वही शरीर में कहोगे जी उठ के बाद अब हम एक नया आशा दिस कि तय भी मोर पर विश्वास करबे, तय भी मरबे, लेकिन का हो जाबे, जी उठबे। कैसे, अगर मन जैसे जीवन जी के दिखाए हैं, अगर वैसे तय भी जीवन जीवे, तो तय भी मृत्यु के बाद तय भी का हो जाबे, जी उठ जाबे। तो इसलिए मोर प्रियो, आपके परिस्थिति आप कोसो मत, क्योंकि यीशु मसीह धरती में आके कैसे जीवन जी के दिखेस, तब हमारा भी वही पद चिन्ह हम क्या करना है, हमारा क्या करना है, चलना है। क्या करना है, चलना है। यहाँ तक बात समझ में इस यीशु मसीह के परिवार कैसे रही से, गरीब घर में रही। कैसे, जे अपन जन्म भूमि ला छोड़ के कोई जगह दूसरा जगह में जाके क्या करत है, बसत है, और वहाँ क्या करत, बढ़ाई के काम करत है।
वहाँ कैसे रहा थे। ऐसे गांव में रहा थे जे गांव में कोई उम्मीद के किरण ही नहीं है, हर एक लोग में पापी है। ऐसे जगह में यीशु मसीह के जन्म पालन पोषण है। मोर प्रिय, हमन के भी आस पास में के लोग में धर्मी न है। हमन के भी जे घर आस पास में हमन जगह के आस पास के लोग में कौन है का बताओ तो। ऐसे जगह में परमेश्वर रखे, तो परमेश्वर जब रखे तो आप चुपचाप अपन एक नमूना के जीवन जियो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जी के दिखाए। तो यीशु मसीह जो अनहोना रही से जो कभी मरतीस नहीं, वो भी का होइस, मौत सहीस, और मौत सहे के बाद परमेश्वर वाला क्या करिस, जिंदा भी करिस। वैसे अगर मैं भी अगर ऐसे जीवन जिया था तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा था तो मैं भी तो शरीर लगे दिन छोड़ी हाँ, लेकिन यीशु मसीह के साथ कहा जाऊँ जी उठिए, जी उठिए। ठीक है, तो प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन देखें। यीशु मसीह धरती में कितना बार भूखा रही, जो मिल जाए वही ला खा के तृप्त रहे। मोर प्रियो, ओकर से बढ़ के हम आज भी कितना लोग मन भूखा रात हुई हमारा नहीं मालूम। कितना झक मतलब खाना एक टाइम के मिलत हो नहीं जाना। आपन ऐसे लोग मन ला देखे हो या के बदे मन खाना फेंका रहे थे तेरा जाके खाते, लेकिन कागरो करा मांगा ही नहीं। ऐसे लोग मन आप देखे हुए। मनुष्य अलग अलग परिस्थिति में ये धरती में है। कितना झक मन फुटपाथ में सूता थे, आप मन तो आराम से गद्दा में सूता था। आप मन करा पंखा है तो कतको झक मन ऐसने पेड़ के छांव में सूता थे। मोर पेड़ का वो मनुष्य नहीं है। फिर काब आपन आप ला कोसा था कि मैं ऐसे परिस्थिति में हूँ। हर परिस्थिति के लिए आप परमेश्वर धन्यवाद दो। प्रभु तो ऐसे मोला परिस्थिति में रखे, तोड़ा अच्छा लागिस, मोला अच्छा नहीं लागिस, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमन के पास तो मोबाइल है, टीवी है, लेकिन काकरो पास तो कुछ नहीं है। का मोला शौक नहीं लागत होई। मोर प्रिय, एक दिन आप वही मन चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने गवाही दे, मोला तो धरती में कुछ प्रकार के सुख नहीं मिलिस, लेकिन ये सुख पैसे ते कैसे स्वर्ग में जात। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोलते जो ये धरती में जो सुख पाए वो एक दिन स्वर्ग में जाकर दुख पाए, और जो ये धरती में दुख पाए वो एक दिन स्वर्ग में आराम पाए। मोर प्रिय, आपके हालत का हुई, आपके हालत का हुई। आप तो एक एक पैसा के लिए तरसे नहीं है, लोग मन तो कैसे तरसत हुए। बीमार हुए फिर भी कागरो कर गुहार नहीं लगाते, मोर इलाज कर दो, मोर डॉक्टर के पास ले जाओ। का हमीच मतलब बीमारी है, का हमीच मतलब सब चीज की परेशानी है। सोच के देखो, वो तो कितना अपन आप लोग कोसत हुए, लेकिन प्रभु धन्यवाद हमन ऐसे सौभाग्य मिले। हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हमन अपन सृजनहार परमेश्वर जानदार हैं। हम जो गीत में गए हैं उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। का सचमुच सौभाग्य है आपके जीवन। हालेलुया। मोर प्रिय, जो वचन आप सुना था आपके लिए ठोकर के कारण ना बन जाए, आपके लिए न्याय के कारण झन बन जाए। यीशु मसीह अपन जीवन जी के दिखे, आपके जीवन होकर तुलना करके देखो। हालेलुया। आप इन्हें नहीं बोल सका नहीं वो परमेश्वर रही तो सब कुछ सहगिस, हम तो मनुष्य हैं। मोर प्रिय, वो मनुष्य के जीवन पूरा जी के दिखे। परमेश्वर रहतीस तो ओला खाए पिए की जरूरत नहीं रहतीस, ओला भी भूख लगाए, वो भी धरती में आकर रोइस, लोग मन के दुख में दुखी होइस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ये सब कुछ काबा करिस मोर प्रिय, आप ला एक सबक सिखाए के लिए, आप ला सबक सिखाए के लिए कि मैं धरती में थोड़ी देर के लिए आए हैं, ये धरती पर मन मत लगावे। यह मोर सदा के लिए घर नो है,
मोर घर सदा के लिए स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। ये बात प्रभु के लोग मतलब बहुत रे मन ला ये बात मालूम हो के कारण ये धरती में अपन घर अपन डेरा कभो नहीं बनीस। इकरे पाके यीशु मसीह बोलिस जो तोर कर खाए पिए के है ओते में संतुष्ट रह, ज्यादा के लालच मत करबे। का खा का पीबे यहाँ एकर चिंता तय कबू झन कर, कि तय चिंता करके कुछ नहीं कर सकस। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमन ला हर दिन भूखा रहने नहीं देवे। एक टाइम अगर खाना अगर परमेश्वर मिलिस ओच में हमन जिंदा रह सकत हन, लेकिन ओकर लिए कितना समर्पण के जीवन जिए पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपन चेला मला खाना खिला के खुद भूखा रह गए, लेकिन कबो नहीं बोलिस मोर प्रिय ऐसे एक सेवक के जीवन। हालेलुया। का ऐसे आप तैयार हो? अपन आप ला तैयारी करें। ये वचन आपके न्याय के कारण झन बन जाए, परंतु ये वचन आपके उन्नति के कारण बन जाए। मिल के प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता धन्यवाद धन आज तो पवित्र वचन के द्वारा हम जमोचन से बातें करें। पिता सचमुच तय पृथ्वी में आज तो कैसे जीवन जिए प्रभु। पिता जितना जन्म लेके तो कोई जगह तोला नहीं दिस, फिर भी तय चुपचाप रहे। कितना ताना तोला सुनना पड़ी सही प्रभु। तोला कोई काम करे के जरूरत नहीं पड़ना रही से, फिर भी तय बढ़े के काम करे। प्रभु तोला कभी भूख नहीं लगे, फिर भी हमन के लिए तय भूखस है। तोला टैक्स से पटाए की जरूरत नहीं रही, फिर भी तय टैक्स से पटाए प्रभु। हर बात में तय निर्दोष, हर बात में तय परखेगे, लेकिन तय निष्पक्ष पाप निकले प्रभु। लेकिन हमन अपन जीवन देखे कितना बार पिता हम पाप ही ठहरे प्रभु, कितना बार हम पाप ही ठहरे पिता, फिर भी तय हमन के पाप के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करे सकर। तोला धन्यवाद हे मेरे परमेश्वर, तोर अनुग्रह हमारे ऊपर अभी तक बने से कर धन्यवाद पिता। जब हम पाप ऊपर पाप अगर करत रह होता है, कब तक हमन के ऊपर अनुग्रह करते रहे पिता। जब हम पाप के लिए जब मर गए तो क्यों कर हमारा पाप में अपन जीवन बीताई। हमारा नए जीवन से चाल चले पर हमन की मदद और सहायता कर प्रभु। हर परिस्थिति पर हमन तोला धन्यवाद दे के चल सकी प्रभु। चाहे मैं भूखा रहा, चाहे रोगी रहा, फिर भी प्रभु मैं तोर ऊपर आश्रित रह सका, तोर ऊपर आश्रित रह सका। तोर हाथ में सौंपत हन। धन्यवाद इतना आज के वचन का करो न्याय के कारण बन जाए, परंतु जो सुना थे और सुनने वाला है सबों के लिए आशीष कारण बन सके प्रभु। आदर और महिमा जय तोर नाम न देते हुए प्रार्थना ला उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम जय मसीह की।